आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बेंगलुरु भगदड़ मामले में पहली गिरफ्तारी, आरसीबी का मार्केटिंग हेड एयरपोर्ट से गिरफ्तार, 3 अन्य भी शिकंजे में। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन, कश्मीर तक दौड़ेगी वंदे भारत ट्रेन। असम सिक्किम में बाढ़ का कहर, 7 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। शशि थरूर से पत्रकार बेटे ईशान ने ऑपरेशन सिंदूर पर पूछा सवाल। 2.5 वर्ष की बच्ची से दुष्कर्म का आरोपी मुठभेड़ में ढेर, भागने की फिराक में था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद लश्कर की टूटी कमर, हाफिज सईद लिख रहा किताब। रूस का मिशन बदला, ड्रोन, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों से यूक्रेन पर अटैक। पहले 30 मिनट फुल एंटरटेनमेंट, फैंस बोले ये पैसा वसूल है। और मेरी कप्तानी का अंदाज मेरा अपना होगा, शुभमन गिल ने भरी हुंकार। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के मार्केटिंग हेड निखिल सोसले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बेंगलुरु में 4 जून को आरसीबी की विक्ट्री परेड से पहले हुई भगदड़ मामले में पुलिस ने यह पहली गिरफ्तारी की है। वहीं 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी, जिसके बाद यह एक्शन हुआ है। जानकारी के मुताबिक निखिल सोसले मुंबई भागने की फिराक में था और जैसे ही वह एयरपोर्ट पहुंचा, पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। निखिल से पूछताछ की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि बेंगलुरु में आरसीबी की जीत के बाद हुई विक्ट्री परेड से पहले हुई भगदड़ में और अव्यवस्था में उनकी भूमिका कितनी गंभीर थी। इस घटना में 11 लोगों की जान चली गई थी और कई घायल हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शुक्रवार को जम्मू कश्मीर के ऐतिहासिक दौरे पर जा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह दौरा केवल सुरक्षा नहीं बल्कि विकास और कनेक्टिविटी का भी नया अध्याय लिखने जा रहा है। पीएम मोदी यहां कुल 46,000 करोड़ की परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करने जा रहे हैं। पीएम मोदी चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज और देश के पहले केबल स्टे अंजी ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही कटरा से श्रीनगर तक वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर एक नए युग की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री सुबह 11 बजे चिनाब ब्रिज का उद्घाटन कर रहे हैं। यह पुल एफिल टावर से भी ऊंचा है और इसे भारत की इंजीनियरिंग ताकत का प्रतीक माना जा रहा है। इसे बनाने में करीब 1500 करोड़ की लागत आई है। इसके बाद वे देश के पहले केबल स्टे रेल ब्रिज अंजी रेलवे ब्रिज की शुरुआत करेंगे। दोपहर 12 बजे के करीब पीएम मोदी कटरा से श्रीनगर के लिए 2 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखा रहे हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में लगातार बारिश से हालात चिंताजनक बने हुए हैं। असम में ब्रह्मपुत्र समेत 9 प्रमुख नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। कछार जिले में बराक नदी लाल निशान के पार हो चुकी है और सहायक नदियों में भी जलस्तर बेतहाशा बढ़ा हुआ है। असम में बाढ़ के कारण करीब 7 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। मणिपुर में स्थिति में थोड़ा सुधार जरूर है, लेकिन राहत एवं बचाव कार्य जारी है। उत्तरी सिक्किम में गुरुवार सुबह मौसम थोड़ा साफ होने पर राहत एवं बचाव अभियान तेज किया गया और वहां फंसे 199 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया, जिसमें 2 अमेरिकी भी शामिल है। भारतीय वायुसेना ने 4 Mi-17 और 2 चीता हेलीकॉप्टर को राहत कार्य में लगाया है। इनके जरिए चट्टान के दूरस्थ और गंभीर रूप से प्रभावित इलाकों में फंसे पर्यटकों, स्थानीय लोगों और सैन्य कर्मियों को निकाला गया। इसके साथ ही प्रभावित क्षेत्रों में 6000 किलोग्राम राहत सामग्री भी पहुंचाई गई। पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की ओर से चलाए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक अभियान के दौरान वाशिंगटन डीसी में एक अनोखा और भावुक पल देखने को मिला, जब कांग्रेस सांसद डॉक्टर शशि थरूर से सवाल पूछने वाले कोई और नहीं बल्कि उनके बेटे ईशान थरूर निकले। ईशान पेशे से जर्नलिस्ट है। उन्होंने अपने पिता शशि थरूर से मजाकिया लहजे में व्यक्तिगत क्षमता में और आपसे मिलने के बहाने सवाल पूछने की इजाजत मांगी और फिर आतंकवाद पर एक गंभीर सवाल दाग दिया। हालांकि जैसे ही ईशान ने माइक लिया, शशि थरूर मुस्कुराए और उन्हें जवाब देने से पहले इसे ठीक से उठाने के लिए इशारा किया। वहीं ईशान थरूर ने पूछा है कि क्या किसी देश ने भारत से सबूत मांगा कि पहलगाम हमले में पाकिस्तान का हाथ है, क्योंकि पाकिस्तान बार बार इनकार करता आया है। इस पर शशि थरूर थोड़ा सा मुस्कुराए और जवाब दिया।
राजधानी लखनऊ में शुक्रवार की तड़के पुलिस ने 2.5 वर्ष की बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को मुठभेड़ में मार गिराया। वो भागने की फिराक में था। इससे पहले कि जिले की सीमा छोड़ता उसका सामना पुलिस से हुआ। डीसीपी सेंट्रल आशीष श्रीवास्तव ने बताया है कि 5 जून की सुबह 10 बजे शिकायत मिली थी कि इसमें बताया गया था कि 2.5 वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है। मामले में केस दर्ज करके आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 5 टीमें गठित की गई। सीसीटीवी फुटेज से आरोपी की पहचान दीपक वर्मा के रूप में हुई। पुलिस कमिश्नर को 1 लाख रुपए का इनाम घोषित करने का प्रस्ताव दिया गया था। इनाम घोषित होने से पहले मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी क्षेत्र में है, वह भागने की फिराक में है। इस पर पुलिस टीम ने घेराबंदी की। खुद को घिरता देख आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग झोंकनी शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी को गोली लग गई। उसे अस्पताल ले जाया गया। वहां कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई। कभी आतंकी संगठनों की धूरी रहा लश्कर-ए-तैयबा अब टूटे मनोबल और बिखरे नेटवर्क के बीच खुद को खड़ा करने की जद्दोजहद में है। ऐसे वक्त में पाकिस्तान के सोशल मीडिया से एक नया वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें लश्कर सरगना हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद उसे लेकर नए दावे करता नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में तलहा दावा करता है कि पाकिस्तान की फौज और प्रशासन किसी भी हालत में हाफिज सईद को भारत को नहीं सौंप सकते। साथ ही उसने बताया है कि हाफिज इस वक्त कुरान की व्याख्या लिखने में व्यस्त है और पूरी तरह स्वस्थ है। यह इंटरव्यू पाकिस्तान के एक प्रोपोगेंडा चैनल पर प्रसारित हुआ है, जिसे लेकर भारत की खुफिया एजेंसियों को शक है कि यह सब कुछ पाकिस्तानी फौज और आईएसआई की स्क्रिप्टिंग के तहत किया गया है। मकसद साफ है, सर्जिकल स्ट्राइक और टारगेटेड ऑपरेशनों के बाद टूटी लश्कर की कमर को फिर से सीधा करना। तलहा का यह भी कहना है कि भारत हाफिज सईद के खिलाफ झूठा प्रचार करता है और ऐसा सवाल ही नहीं उठाया जाना चाहिए कि उन्हें भारत सौंपा जाए या नहीं। यह प्रतिक्रिया बताती है कि हाफिज के मुद्दे पर पाकिस्तान और लश्कर के माथे पर पसीना आ जाता है। रूस का बदला 5 दिन बाद आया। बदला ऐसा कि यूक्रेन फिर एक बार पस्त हो गया। रूस ने यूक्रेन पर ड्रोन की बारिश कर दी और बैलिस्टिक मिसाइलों से कहर बरपा दिया। यूक्रेन में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिए गए। कीव के ओबलान और क्लिट्सचको में लगातार सायरन बज रहे हैं। रूसी हमले में यूक्रेन के 5 लोगों की मौत हो चुकी है। खार्किव में 4 बच्चे घायल हुए और कुल मिलाकर दर्जनों लोग जख्मी हैं। कुछ ही घंटे हुए जब राष्ट्रपति पुतिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से बात कर रहे थे। इस दौरान ही उन्होंने अपनी मंशा जाहिर कर दी थी। रूस पर 1 जून को हुए यूक्रेनी हमले के बाद पुतिन क्या सोच रहे थे, ये बात ट्रंप ने दुनिया को बताया। रूस पर यूक्रेन के हमले के बाद पुतिन को शांति के लिए ट्रंप ने उनसे 1 घंटे तक बातचीत की, लेकिन पुतिन कहां मानने वाले थे। अक्षय कुमार, अभिषेक बच्चन, नरगिस फाकरी, जैकलीन फर्नांडिस, रितेश देशमुख, संजय दत्त, जैकी श्रॉफ समेत 19 स्टारों से भरी फिल्म हाउसफुल 5 आज रिलीज हो गई। यह हाउसफुल फ्रेंचाइजी की 5वीं फिल्म है। यह भारकर की सबसे बड़ी और महंगी कॉमेडी फ्रेंचाइजी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अक्षय कुमार की यह फिल्म 5000 से ज्यादा स्क्रीन पर रिलीज हुई है। यह किसी कॉमेडी फिल्म के लिए सबसे बड़ी स्क्रीन काउंटिंग भी होगी। यह अक्षय कुमार के करियर में भी पहली बार होगा। अक्षय कुमार के इस फिल्म को कमल हसन और अली फजल स्टारर्ड पैन इंडिया फिल्म ठग लाइफ से टक्कर मिलेगी। ठग लाइफ 5 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। हालांकि इस फिल्म को मिला जुला रिस्पांस मिला है। हाउसफुल फ्रेंचाइजी को लेकर ऑडियंस के बीच क्रेज है। फिल्म के ट्रेलर और गानों के पहले रिकॉर्ड तोड़ व्यूज हासिल कर लिए हैं। पंजाब के फाजिल्का से संबंध रखने वाले 25 साल के शुभमन गिल को रोहित शर्मा के संन्यास के बाद टीम इंडिया के टेस्ट फॉर्मेट की कप्तानी सौंपी गई है। इंग्लैंड के खिलाफ 20 जून से शुरू हो रही 5 टेस्ट मैचों की सीरीज गिल की बतौर कप्तान पहली टेस्ट सीरीज है। शुभमन गिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि कप्तानी की कोई खास शैली तय नहीं की गई है और वह इसे आने वाले समय में विकसित होने देने चाहते हैं। हालांकि उन्होंने कहा है कि वह अपने खिलाड़ियों के साथ खूब संवाद करना और उदाहरण पेश करना चाहेंगे। शुभमन गिल ने कहा, मेरी कप्तानी का अंदाज मेरा अपना होगा, यह अनुभव के साथ विकसित होगा। रोहित भाई की तरह मैं भी खिलाड़ियों को सुरक्षित महसूस कराना चाहता हूं, उन्हें सहज करना चाहता हूं और मजबूत रिश्ते बनाना चाहता हूं। खिलाड़ियों को सुरक्षित महसूस करने की जरूरत है, तभी वे अपना 100% दे सकते हैं।